हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी मेक जोक्स एंड हॉरर। आज की हमारी कहानी का नाम है गुल्ली बुल्ली वर्सेस जेसन एंड जेफ द किलर पार्ट 2। अगर आपने अब तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले जाके आप वो देख लीजिएगा, वरना ये कहानी आपको समझ में नहीं आएगी। तो जैसे कि हमने पार्ट 1 में देखा था कि शॉन एक सुनसान रास्ते से गुल्ली और बुल्ली के घर की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में शॉन ने देखा कि कोई था जो सबको मार रहा था। शॉन ने देखा तो वो तो जेसन था। शॉन उन सबको बचाने गया, पर जेसन ने शॉन को भी मार के बेहोश करके अपनी गाड़ी में बंद कर दिया था। जब शॉन की आंखें खुली तो शॉन ने देखा कि वो तो कोई पुरानी फैक्ट्री में था और जेसन सबको एक उबले हुए पानी में डाल के मार रहा था। शॉन जैसे तैसे करके वहाँ से बच गया था और बचते बचाते वो वापस गुल्ली और बुल्ली के घर की ओर आ गया था और गुल्ली और बुल्ली को सारी कहानी बताई और कहा हम उन सबको बचाना होगा। और फिर वो तीनों निकल गए थे वहाँ से सबको बचाने के लिए। अब आगे फिर गुल्ली बुल्ली और शॉन उसी सुनसान रास्ते से फैक्ट्री की ओर जा रहे थे। गुल्ली ने कहा, शॉन तुम्हें पक्का याद है ना कि हम जिस रास्ते से जा रहे हैं वो सही रास्ता है? शॉन ने कहा, हाँ गुल्ली मुझे याद है, ये रास्ता सही है। गुल्ली ने कहा, पर यहाँ तो दूर दूर तक कोई फैक्ट्री हमें दिखाई नहीं देती है। शॉन ने कहा, गुल्ली अभी और थोड़ा आगे है। गुल्ली ने गुस्से होते कहा, अरे अभी और आगे आगे करके हम अपने घर से काफ़ी दूर आ गए हैं। और फिर थोड़े आगे ही जाते ही शॉन ने कहा, वो देखो वो दिखाई दे रही है फैक्ट्री। गुल्ली ने कहा, अच्छा तो ये है वो फैक्ट्री। फिर वो तीनों उसी फैक्ट्री के सामने अपनी गाड़ी को पार्क कर दी। और वो तीनों अपनी कार से बाहर निकल आए थे। उन्होंने कहा, यह जगह काफ़ी खामोश है। शॉन ने कहा, अंदर तो चलो, सब लोग अंदर होंगे, पर थोड़ा संभल के, यहाँ आसपास हम पर कोई भी हमला कर सकता है। फिर वो तीनों धीरे धीरे करके फैक्ट्री की ओर आगे बढ़े। गुल्ली बुल्ली और शॉन अब फैक्ट्री के अंदर आ चुके थे। अंदर आते ही बुल्ली ने कहा, अरे यहाँ तो कोई नहीं है। शॉन ने कहा, जरूर वो यहाँ से सबको लेके कहीं और चला गया होगा। बुल्ली ने कहा, अरे शॉन उस ड्रम में देखो, वो गर्म पानी के अंदर किसी की बॉडी है। ये देखने शॉन थोड़ा आगे बढ़ा कि तभी वहां अचानक जेसन आ गया था। और शॉन वहां ही रुक गया। ने कहा, तो अच्छा तू बच के यहाँ से भाग गया था, फिर वहां क्यों लौट के आ गया? शॉन ने कहा, हम लोग क्या तुझे मारने आए हैं। जेसन ने कहा, तुम लोग सच में लग रहा है कि तुम लोग मुझे रोक पाओगे? हम तीनों यहाँ तुझे रोकने नहीं, हम तीनों यहाँ तुझे ठोकने आए हैं। और फिर जेसन जोर जोर से हंसने लगा। हंसते हुए कहा, जरा पीछे देखो। और जब उन तीनों ने पीछे मुड़ के देखा तो वहां तो जेसन के गुंडे थे। बुल्ली ने कहा, गुल्ली शॉन ने कहा था कि यहाँ तो सिर्फ जेसन है, इसके गुंडे थे, ये उसने नहीं बताया हमको। और अब जेसन ने फिर से कहा, अब आगे देखो। और वो तीनों ने आगे देखा तो कुछ 3 लोगों को जेसन ने उल्टा लटकाया था उस गर्म पानी के ऊपर। ये देख, शॉन ने कहा, जेसन छोड़ दे इन सबको, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। जेसन ने गुल्ली और बुल्ली को ऑफर दे दी। जेसन ने कहा, तुम दोनों अगर चाहो तो बच के जा सकते हो, पर एक ही शर्त पर, ये इस शॉन को यहाँ छोड़ के जाना होगा। फिर गुल्ली ने कहा, हम यहाँ सिर्फ शॉन को नहीं, साथ में इन 3 लोगों को भी लेके जाएंगे। और पीछे से गुल्ली पे एक आदमी ने हमला कर दिया और गुल्ली ने उसे एक पावर पंच मार दिया, जिससे वो काफी दूर जाके गिरा। और फिर गुल्ली बुल्ली और शॉन उन सब के साथ लड़ने लग गए थे। और गुल्ली बुल्ली और शॉन ने उन सारों को धूल चटा दी थी। बाद में वो सब जेसन के पास आए और गुल्ली ने कहा, जेसन अब मैं तुझे ऑफर दे रहा हूँ, तू इन तीनों को छोड़ दे और तू खुद ही रस्सी पे लटक जा। और साथ में गुल्ली ने यह भी कहा कि अगर तूने हमारी ऑफर नहीं मानी तो हम लोग तुझे उस रस्सी पे लटका भी देंगे और साथ में इस गर्म पानी के अंदर डाल भी देंगे। जेसन गुस्सा हो गया और कहा, तुम लोग मुझे मारोगे? रुको अभी। और आखिर में गुल्ली ने एकदम पावर पंच मार दिया था, जिससे जेसन सीधा जाके गर्म पानी में गिर गया था। गुल्ली बुल्ली और शॉन ने उन सबको छुड़ा लिया था और वो सब लोग अब फैक्ट्री से बाहर आ गए थे। गुल्ली ने कहा, तुम लोग संभल के अपने घर चले जाना, और तुम्हारे पास जब गाड़ी ना हो तो जेसन का ट्रक ले लो, क्योंकि अब ये जेसन ये ट्रक चलाने के लायक नहीं रहा। गुल्ली बुल्ली और शॉन वो लोग अपनी कार लेकर निकल गए और बाकी के लोग वो ट्रक लेकर निकल गए थे।
उनके जाते ही जेसन उस गर्म पानी से बाहर निकल आया था। जेसन परेशान होकर अपना सर पकड़ के बैठ गया था। अब तक किसी ने भी उसकी इतनी खतरनाक धुलाई नहीं की थी। और तभी 3 कटे हुए सर जेसन के कदमों में आके गिर गए। जेसन ने देखा तो ये तो वो 3 लोग थे जिसको जेसन ने पहले लटकाया था, और ये सर लेके और कोई नहीं पर जेफ द किलर लेके आया था। जेफ ने कहा, फिक्र मत कर मेरे दोस्त, हम उन तीनों को छोड़ेंगे नहीं। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, जेसन और जेफ मिलकर गुल्ली बुल्ली और शॉन को हरा पाएंगे? ये सब जानने के लिए हमारा पार्ट 3 जरूर देखिएगा। तब तक के लिए दोस्तों, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।